कपिल सिब्बल कौन है? किसने दिया? क्या टू नेशन थ्योरी किसने दिया? सावरकर ने अरे 1933 में। यार 18 सादुल्ला यही यूपी का सादुल्ला 1898 में 18 पूरा अधिवेशन में 1898 कब होता है? 1898 कब होता है? 1898 कब होता है? 1898 नहीं पढ़ा संसद में। हाजी संसद में नहीं लिया। हाजी सादुल्ला। अरे सिक्किम किससे लिया? हाजी सादुल्ला कौन है? हाजी सादुल्ला कौन है? सर सिक्किम किससे हाजी लिया? सादुल्ला बताइए आप। सिक्किम किससे लिया? आपने बताया। सिक्किम किससे लिया? अरे सिक्किम किससे लिया? सिक्किम चाइना से लिया। चाइना से लिया। चीना ना? हाँ सिक्किम चाइना से। अरे चाइना ही लेता हमारे पास में संसद में आया। चाइना ने लिया। सिक्किम हमारे पास में आया। इन्हें कुछ नहीं पता है। सिक्किम किसने लिया? 600 से ज्यादा सिक्किम चीन के पास था। अरे सिक्किम मैं कह रहा हूँ चीन ही ले जाता। नेपाल का राजा चीन ही ले जाता। भारत चीन ही ले जाता। आप सुनेंगे इन बात को। नेपाल में आप सुनेंगे। आप सुन लीजिए। आप आप सुन सुन लो। लीजिए। अरे ये जो कह रहे हैं की बात एक लाइन सुन लो। ये जो कह रहे हैं एक लाइन सुन लो। एक लाइन सुन लीजिए। बताइए। नेपाल के राजा त्रिभुवन 1950 में अपने यहाँ से भागकर हमारी एम्बेसी में आकर नेहरू जी को कहा कि नेपाल को मिला लो अपने में। नेहरू जी ने कहा नहीं 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 हमें नहीं मिलाना, हमें नहीं मिलाना। और सिक्किम को क्या हुआ था? सिक्किम को 1950 में कहा गया था, नहीं मिलाया गया। भूटान के साथ चीटी की गई 1949 में। अरे ये नक्शा जहाँ से जिस ऑफिस से आता है, ये नक्शा जो ऑफिस देता है तो बोले ना, ये नक्शा जो ऑफिस देता है हमें पता है मनोज भाई। कांग्रेस तो बोल नहीं सकती भाई साहब। अब मुझे देख लो इसके बाद मनोज जी केवल पता है किया कुछ नहीं। बोलिए आप बैठो आप। हाँ बताइए। 71 में क्या था? कायदे की बात सुनिए। 71 में क्या था? कायदे की बात सुनिए। कायदे की बात कायदे की बात फायदे की बात। मार्च आज मोदी जी लड़ेंगे। कायदे की बात फायदे की मार्च बात। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने मानेक शाह को बुलाया था कि अटैक करो। मानेक शाह ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? दिसंबर जाके 3 दिसंबर 1971 को आज आप करो अभी वॉर करो, अजय राय कर अभी वॉर करो। तुमने 2 महीने तक वॉर नहीं किया। 9 महीने बांग्लादेश। तो अब क्यों बोल रहे हो? अब क्यों बोल रहे हो? अब नहीं बोलना चाहिए आपको। अरे पहले करना चाहिए था। पहले करना चाहिए था। पहले करना चाहिए था। पहले करना चाहिए था। अब कोई मतलब नहीं है। अब कोई मतलब नहीं है। अब कोई मतलब नहीं है। एक बात फिर लोगों को बताइए सर, मैं कहना चाहूँगा जल्दी सायरन बजने वाला। हाँ जी, देश आज़ाद हो चुका है। अगर हम मुसलमान और ये सब बहस करेंगे क्या फ़ायदा? देश को आगे तरक्की में ले जाना चाहिए हिंदुस्तान को। मोदी जी बाहर कंट्री में घूमे, विदेश के लिए नहीं रखा गया है उनको, इंडिया के लिए रखा गया है। बाहर घूम रहे हैं जाके, और मैं 14 साल से यही देख रहा हूँ, 15 साल से सिर्फ बाहर ही जा रहे हैं, जबकि अपना देश 14 साल पहले ही विकसित था। हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ था। शुभ नाम? जितेंद्र। हाँ। सर मोदी जी जो जा रहे हैं बाहर, वो किस लिए जा रहे हैं? वो हम लोगों के लिए जा रहे पकोड़े लेने तो जा नहीं रहे। हैं। ये हम लोगों के लिए जा रहे हैं। ये एकता आज जो हमारे साथ बाहर कंट्री के लोग जुड़े, वो इसीलिए जुड़े क्योंकि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं। आज इजराइल साथ क्यों दे रहा है सर? ये बताओ ना, क्यों दे रहा है वो साथ? आज मैं इन भैया से ये कहना एक सेकंड रुकिए। इतना बात जो हो रहा है यहाँ रोजगार के बारे में कोई बात कर रहा है? ये बताओ। मोदी जी भी ये भी बताए थे कि हमारे जो है हर साल में 1 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। कितना साल में कितना करोड़ रोजगार? देखिए पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते रोजगार पे आ गए। ये झोला टांग के घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और युद्ध के बाद ये रोजगार पे पूछ लेंगे कि नौकरी का। हाँ, मोदी जी को ये भी देना चाहिए कि कम से कम जो पढ़े लिखे आदमी, आतंकवादी जो है उसको तो मार दो। ये नहीं हम मार दो। बड़ी खबर ये है, आपको बता दें, बड़ी खबर ये, एक और बड़ी खबर, चिनाव पानी का रोकने के बाद, पहले सिंधु का पानी रोका, फिर चिनाव का पानी रोकने के बाद अब पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान में जलस्तर घट गया है। पाकिस्तान के 24 शहरों में बड़ा असर हुआ है। और पाक में जो सिंचाई है, खेती के लिए जो पानी का इस्तेमाल होता है, उसमें 21% की कमी देखी जा रही है। यानी कि युद्ध जब लड़ा जाता है तो कई फ्रंट पर लड़ा जाता है। उसमें एक कूटनीति भी होती है कि जरूरी नहीं है कि आप गोले चलाएं, विमान गिराएं, गोलियां चलाएं, टैंकों से हमले करें। आपके पास और दूसरे भी तरीके होते हैं और उन तरीकों के जरिए आप उस देश के ऊपर संकेत दे सकते हैं, उस देश को प्रताड़ित कर सकते हैं, टॉर्चर कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए ये जो बात कही इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। हाँ। लड़ाई खाली सेना ही नहीं लड़ती है, आप लोग यहाँ जो खड़े हुए हो आप लोग भी लड़ते हो। हाँ। अगर हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया है तो उससे किसको नुकसान हो रहा है? पाकिस्तान की पब्लिक को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। लड़ाई में आप कम्युनिकेशन ठप कर देते हैं, सेना का आना जाना, उनका आपस में कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, वो भी एक लड़ाई का तरीका है। आज की तारीख में लड़ाई
मल्टी डायमेंशनल हो गई है। खाली एक ज़मीन के ऊपर ही नहीं, यहाँ तक कि आसमान के अंदर जो सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता हैगा। तो ये लड़ाई आप ये सोचें कि खाली सेना में जाकर के आप वहाँ गोली चला लेंगे उससे जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप देश के अंदर हैं, आपका ये काम है कि देश के अंदर किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ ना होने दें जिससे कि दुश्मन को मदद मिले। वो जो अभी कह रहे थे, मैं वैसे पॉलिटिक्स में नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे कई नेता हैं जिनको पाकिस्तान ने अपने यहाँ कोट किया कि ये तो देखिए, ये नेता उनके कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है ये मोदी ने खुद कराया है। इसी को लेकर के वो यूएन में भी गए कि ये तो साहब पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ आम जो नागरिक है ये उसका होता है। अगर नागरिक लूटपाट करेंगे तो उसका नुकसान बड़ी होता है। खबर आ रही है, और एक और बड़ी खबर यह, देखिए भारत ने अभी तक कोई बम नहीं छोड़ा है, भारत ने पाकिस्तान में कोई धमाका नहीं किया है, लेकिन ऐसा क्या है कि बलूचिस्तान में लगातार धमाके हो रहे हैं। बलूचिस्तान में आर्मी के वाहन पर, पाकिस्तान आर्मी के वाहन पर एक धमाका हुआ है, उसमें पाकिस्तान आर्मी के 6 अफसर मारे गए हैं, 5 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब ये क्या है, मैं कह रहा हूँ ना, संकेत बहुत सारे हैं। देवनाथ जी छोटा सा जवाब दीजिए। ये जो है कि बलूचिस्तान में धमाके हो रहे हैं, करीब 100 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं। अब आप कुछ भी कहते रहिए, लेकिन हो सकता है कि ये कहीं और से भी हो रहा। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं। वो बहुत बहादुर हैं। बीएलए के जो लड़ाके हैं वो खूंखार होते हैं और उन्हें बहुत अपनी ज़मीन से प्यार है। हाँ, पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत करा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो रूलिंग अवाम है उनको पता होना चाहिए कि अगर आपको बलूचिस्तान को कंट्रोल में रखना है तो आप बलूचिस्तान के लोगों के घाव पर मरहम लगाइए, उनको इज्जत दीजिए। उनके ज़मीन के नीचे सोना है, चांदी है, कॉपर है, आप उसका जब दोहन करते हैं तो बलूचिस्तान के लोगों को उसका एक हिस्सा दीजिए। सबसे बड़ी बात है, बलूचिस्तान में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और वहाँ पर आपने सीपैक के लिए और ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए ज़बरदस्ती गरीब लोगों की ज़मीन हथिया ली है। उनके ज़मीन का उनको सही मुआवजा दीजिए, और नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जाकर बलूचिस्तान की जो संपदा है, वहां की जमीन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, उस मिनरल्स को निकालकर चाइना ले जाएगा और पाकिस्तान ले जाएगा। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं मेरी जमीन, मेरी संपदा, मुझे कुछ नहीं दोगे, आप ले जाओगे और उसके बाद ले जाओगे तो मैं छोड़ दूंगा, मैं धमाके करूंगा, मैं तुमको मारूंगा और जरूरत पड़ी तो भारत से सहयोग भी ले लूंगा। दिक्कत क्या है? लेकिन सवाल तो उठ रहा है साहब। अभी सवाल पे आते हैं। सर बीएसएफ से आते हैं, आपने पर्चा करवाया सर का। सर हमारे एक बीएसएफ के जवान पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के कब्जे में है। मैं एक घटना याद दिलवाता हूं सर आपको। एक घटना हुई थी हेमराज और उसका सर काट के भेजा गया था। कुछ लोग हमारे ही देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजने का काम करते थे। मैं तो ऐसे निम्न स्तर पर जाऊंगा नहीं, लेकिन क्या आप चूड़ियां नहीं भेजोगे? अरे रुकिए सर, बिल्कुल नहीं। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान है मेरे दिल में, मैं चूड़ियां कैसे भेज सकता हूं? लेकिन मैं याद दिलवाना चाहता हूं देश को कि प्रश्न उस वक्त भी खड़े किए गए थे जब 26/11 वाली घटना हुई। और प्रभात जी की बात अभी वाजिब है, और हम जब हेमराज की बात आती है तो आप चूड़ियां भिजवाने की और बात खास करके सर आग्रह आपसे है, चूंकि आप बीएसएफ से हैं और बड़े पदाधिकारी रहे हैं सर, इस पर मैं वक्तव्य चाहूंगा कि 2 शब्द आप जरूर रखें अपने जवान के लिए, बीएसएफ के जवान के लिए। जवान तो पूरे देश का है। संक्षेप में बोल दीजिए भार्गव साहब जल्दी से। देखिए, जो हेमराज की घटना बता रहे हैं, हेमराज की घटना अपने आप में अकेली घटना नहीं है और कहीं भी आज तक ऐसा नहीं हुआ जब पाकिस्तान ने बॉर्डर के ऊपर, एलसी के ऊपर कुछ किया हो और उसे लौट करके उसका जवाब ना मिला हो। एक दिन नहीं, 4 दिन बाद, 4 दिन बाद नहीं तो 14 दिन भेजना सही था। हाँ, देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजना सही भाई था। ये देखिए, बहुत सी चीजें ये ना कि जैसे वो मोहतरमा, उनका नाम आप जानते हैं सर? मोहतरमा जो थी, जो चूड़ियां भेज रही थी, सर नाम बताऊं? बात तो मुझे नाम सर एचआरडी मिनिस्टर रही है इस देश की। अरे बात सुनिए आप उसकी। देखिए, और बहुत से लोग होते हैं वो चाहते हैं आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री को कौन सी गाली नहीं दी? आप लोगों ने नीचे से लेके क्या क्या नहीं बोला? आपने माननीय प्रधानमंत्री के विषय में नहीं सर, बीएसएफ का जो जवान पाकिस्तान में यात्राएं झेल रहा है, सर उस पर बोलिए प्लीज। बताता हूं, सुनिए। बीएसएफ के जवान की बात कर, देखिए ये जवान की बात कर, बीएसएफ की बात है, उनको बोलने दीजिए। सुनिए, सुन लीजिए।
अभी कह रहा ना पदाधिकारी सुन मतलब लीजिए भार्गव साहब से ये कहना चाहते हैं तुझे पता इधर उधर की बात ना कर, ना, यूं बता मैं क्या ऐसे फला शब्द लूटा इस्तेमाल क्यों? नहीं करता अच्छा मनोज भाई, मैं आग्रह के साथ कहता हूं सर इसमें क्या होना चाहिए। बताइए। और एक चीज और, जो सिक्योरिटी की बात आती है, जब हम प्रश्न करते हैं कि 2000 लोग ट्रिपल सिक्योरिटी है